रिया रोज शाम को अपने घर के पीछे लगे कुछ पेड़ पौधों पर बैठे पंछियों से मिलने जाया करती थी। पंछी भी जैसे रिया का ही इंतजार करते हों, उसे देखकर फुदकने लगते थे। एक दिन रिया स्कूल से आई तो देखा पीछे लगे सारे पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। घर के दरवाजे पर बस्ता रखकर तेजी से उन लोगों के पास पहुंचकर बोली, इन्हें मत काटो अंकल, इनमें तो मेरे दोस्त रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो सब। मासूम से सवाल का जवाब देते हुए मजदूर बोला, बिटिया हम क्या बताएं, हमें तो साहब ने इस जगह को साफ करने का आदेश दिया है। रिया दौड़ती हुई माँ के पास आकर रोने लगी और बोली, मम्मी मम्मी देखिए ना, मेरे सारे दोस्तों को भगा दिया अंकल ने। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा ये जमीन और पेड़ पौधे हमारे नहीं हैं, जिनके हैं वो यहाँ अपना घर बनाना चाहते हैं। पर माँ उनके पास तो पहले से ही दो दो घर हैं ना, रिया ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, पर उनकी जमीन है, जो चाहे करें। रिया बहुत उदास स्वर में बोली, माँ अब देखना, उनको भगवान जी पाप देंगे, दादी कहती है ना किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। रिया की बातों से माँ भी आहत हो गई, जैसे तैसे समझाकर सुला दिया। अगले दिन भवन निर्माण का काम शुरू हो गया। 4 दिन ही हुए थे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने दस्तक दे दी। जो जहां था वहीं बंद कर दिया गया, सब काम रुक गया। सब कुछ बंद हुआ देखकर छोटी सी रिया माँ से कहने लगी, देखो मम्मी, भगवान जी ने पाप दे दिया, अब अंकल कैसे बनाएंगे घर। माँ अपनी लाडली की बातों को सुनकर विचार में पड़ गई। सोचने लगी, ऐसा ही लग रहा है, ये सब प्रकृति से किए गए खिलवाड़ का ही परिणाम है। दोस्तों, बात विचार की है। आप सुन रहे थे ज्योति शर्मा जी की लिखी लघु कथा पाप। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंदगी जाहिर करें, कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखें। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, लघु कथा, नज्म लेकर मैं आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों, कविताओं, अल्फाजों को आवाज देता हूं। नमस्कार। सफर है, ये सफर है कहानियों का, ये सफर है।